नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है सीख। माँ देखो ये साड़ी कैसी है। गहरे नीले रंग की सिल्क की साड़ी दिखाते हुए वैशाली ने अपनी माँ उषा जी से पूछा। बहुत सुंदर है, किसके लिए है? उषा जी पूछती हैं। माँ आपको तो पता है, कल सासू माँ का जन्मदिन है, उन्हीं के लिए है। वैशाली के ये कहने पर उषा जी का मुंह बन गया। मैंने तुझे कितनी बार कहा है, सास ससुर को इतने महंगे तोहफे देकर उन्हें सिर पर मत बिठा, पर तू मेरी सुनती कहाँ है। एक बार उन्हें आदत लग गई तो बार बार मांगेंगे। तुम्हारा अपना खर्चा भी तो है। आज तो बहुत प्यार दिखा रहे हैं, पर कल को नहीं दे पाओगे तो ताने मारेंगे। उषा जी नाराज होते हुए बोली। वैशाली को ये सुनकर गुस्सा आ गया। माँ मैं भी आपसे बहुत बार बोल चुकी हूँ कि इस बारे में मुझसे कुछ मत बोला करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। मम्मी जी पापा जी मुझे सिर्फ तोहफ़ों की वजह से प्यार नहीं करते, वो वाकई मुझे बहुत प्यार करते हैं और मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। तुझे क्या पता, तेरी शादी को अभी 1 ही साल तो हुआ है, तू उन्हें जानती ही कितना है। उषा जी बोली। माँ आप भी तो उन्हें 1 ही साल से जानती हैं, तो उनके बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हैं? प्लीज़ मुझे कुछ भी गलत मत समझाया करो। ये बोलते हुए वैशाली कमरे से चली जाती है। उषा जी बहुत देर तक बड़बड़ाती रहती हैं। वैशाली और विमल की लव मैरिज हुई थी। दोनों एक ही ऑफिस में काम करते थे और दोनों के माता पिता इस रिश्ते से खुश थे। एक ही शहर में रहने के कारण वैशाली अपने माँ पापा से मिलने आती रहती थी। उसका एक बड़ा भाई था जो विदेश में रहता था और साल में एक ही बार आ पाता था, तो वैशाली ही माँ पापा के अकेलेपन को दूर करती थी और उनका ख्याल रखती थी। उसके सास ससुर उसके साथ ही रहते थे और यही उषा जी को पसंद नहीं था। वो चाहती थी कि वैशाली सास ससुर से अलग रहे। हालांकि विमल के माता पिता वैशाली को बहुत चाहते थे और उसे कभी भी अपने मायके जाने के लिए रोकते टोकते नहीं थे, पर उषा जी हमेशा एक अनजाने डर से घिरी रहती थी। वैशाली एक समझदार लड़की थी और अपनी माँ को बहुत समझाती, पर उषा जी समझने को तैयार ही नहीं थी। जब भी वैशाली अपने सास ससुर की तारीफ करती, उषा जी को अच्छा नहीं लगता। विमल अपने माता पिता को बहुत मानता था और हर काम में उनकी सलाह लेता था। उषा जी को यह भी पसंद नहीं था। वो चाहती थी वैशाली और विमल अपने फैसले खुद लें। धीरे धीरे वैशाली अपनी माँ से ससुराल की बातें कम ही करने लगी। एक दिन माँ के पूछने पर वो रोआसी होते हुए बोली। माँ मैं तंग आ गई हूँ आपकी बातें सुन सुनकर। आपको क्या लगता है, अगर मैं अपने सास ससुर के करीब हूँ तो आपसे दूर हो जाऊंगी? क्या मैं आप सबको प्यार नहीं कर सकती? अगर आप मेरे बारे में अच्छा सोचते हो, मेरा भला चाहते हो, तो विमल के माँ पापा भी तो उनका भला ही चाहते होंगे। जैसे आपने मुझे और भैया को इतने प्यार से बड़ा किया है, हमें इतनी अच्छी शिक्षा दी है, वैसे ही तो विमल के माँ पापा ने उन्हें प्यार से बड़ा किया है। वो भी तो उन्हें बहुत चाहते हैं और अगर वो विमल से कुछ उम्मीद रखते हैं तो क्या गलत करते हैं? आप भी तो भैया और मुझसे उम्मीद करते हो ना। अगर आपकी सलाह पर मैं विमल को उनसे दूर कर दूं तो क्या विमल खुश रह पाएंगे और वो दुखी होंगे तो क्या मैं खुश रह पाऊंगी? तब आपको कैसा लगेगा? माँ माता पिता का फर्ज होता है बच्चों को सही गलत का फ़र्क बताना, ना कि खुद ही गलत सीख देना। बेटी को सिखाना कि नए घर में उसे रिश्ते कैसे निभाने और संभालने हैं। रिश्ते बिगाड़ने में तो वक्त नहीं लगता, पर बनाने में पूरी ज़िंदगी लग जाती है। अगर मेरे सास ससुर मुझे पूरा प्यार और इज्जत दे रहे हैं तो मैं बदले में उन्हें वो ही प्यार और इज्जत क्यों ना दूं? कहीं आपकी इस गलत सीख से मैं आपसे ही दूर ना हो जाऊं। कल को भैया की शादी होगी और भाभी आएंगी तो उनसे कैसे कोई उम्मीद कर पाओगे आप? यह सब कहते ही वैशाली रोने लगती है। यह सब सुनकर उषा जी को अपनी गलती समझ में आ जाती है और उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। आज उनकी प्यारी बेटी ने उन्हें जीवन की इतनी बड़ी सीख दे दी थी। वैशाली अपनी माँ को गले लगा लेती है। आज उसकी माँ को अपनी भूल का एहसास हो गया था। उन्हें गर्व हो रहा था कि उनकी बेटी इतनी समझदार है। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।